नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। आज हम लोग अपनी सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे और मैंने पिछली बार आपको करवाए थे कुछ कंपनी अकाउंट के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन कि किस तरह से पेपर में आपके आए हुए हैं। कैपिटल रिजर्व में हम लोग कैसे फॉरफिट अमाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे। अगर पूरे के पूरे अमाउंट फॉरफिट किए जा रहे हैं शेयर, तो पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो बचेगा, वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर हम लोग कुछ परसेंटेज में शेयर्स को इशू करते हैं और बाकी रह जाते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये कुछ सिस्टम मैंने आपको बताया था। जिसने इस वीडियो को नहीं देखा वो लास्ट वीडियो को देख भी सकता है। आज मैं आपको कंपनी की थ्योरी बताने वाली हूँ, कुछ पॉइंट्स जिसमें से लगभग हमेशा पेपर में क्वेश्चन आते रहते हैं आपके। एक है जी हमारा OPC यानी कि 1 पर्सन कंपनी, एक है प्राइवेट और एक है पब्लिक। इन्हीं में से ही आप अगर पिछले सालों के पेपर उठा के देखेंगे तो आप कहेंगे कि एक आधा क्वेश्चन जो आया हुआ है ना, वो लगभग इसमें से है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हर बार इसी से रिलेटेड आया हुआ है, लेकिन एक साल आया, फिर एक बार नहीं आया, फिर एक बार आया, फिर एक बार नहीं आया हुआ, इस तरह से। तो पिछली बार इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ था, तो चांसेस हैं कि इस बार आ सकता है। तो देखिएगा, हम लोग बात करेंगे सबसे पहले जो 1 पर्सन कंपनी है। 1 पर्सन कंपनी नाम से ही समझ में आ रहा है 1 पर्सन, इसका मतलब एक ही पर्सन है। मिनिमम कितने पर्सन होने चाहिए? 1। मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 1 क्योंकि नाम ही जब 1 पर्सन कंपनी हो गया तो 1 का मतलब तो 1 ही है, मैक्सिमम भी वही है और मिनिमम भी वही है। और साथ में इसकी जो पेड अप कैपिटल है, जो कैपिटल रहेगी वो कितनी रहेगी? 50 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और 3 साल का जो इसका टर्नओवर है, 3 साल का टर्नओवर वो 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। मेन पॉइंट्स यही हैं। इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ सकता है कि कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो टर्नओवर है वो आपका 2 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। मेंबर फर्स्ट, ओनली 1, मिनिमम 1, मैक्सिमम भी 1। फिर आ गया प्राइवेट कंपनी में। ये क्वेश्चन आपका पिछले साल आया हुआ था कि प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम और मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए। तो आपके मिनिमम जो हैं वो 2 मेंबर होने चाहिए, यानी कम से कम 2 व्यक्ति प्राइवेट कंपनी के अंदर होंगे। और मैक्सिमम कितने हुए? मैक्सिमम इसके अंदर 200 हैं। कंपनी एक्ट अगर हम 1956 की बात करें तो उसके अंदर मेंबर की जो थी वो 7 मेंबर थे, लेकिन अब चेंज हो गया है। हमारा जो 2013 एक्ट है हम उसको ही पढ़ रहे हैं और हमारे सिलेबस में भी 2013 है, क्योंकि यही चल रहा है। तो 1956 के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। तो 2 मेंबर कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 200 मेंबर हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। पब्लिक में कितने मेंबर होंगे? फिर 7 मेंबर, 7 मेंबर जो है वो मिनिमम होंगे और मैक्सिमम कितने हैं? अनलिमिटेड। यानी कि अब आप देखिए, आज का जो मैं आपको टॉपिक करवाऊंगी, इसी टॉपिक में से 3 क्वेश्चन आपके लगातार 6 सालों के बीच में आए हुए हैं। तो देखिएगा, मेंबर 1, मिनिमम मैक्सिमम भी एक ही है। प्राइवेट में 2 मिनिमम और 200 मैक्सिमम, पब्लिक में 2 मिनिमम और अनलिमिटेड है। उसके बाद आगे देखिए अगला, शेयर्स। ये क्वेश्चन भी सेम का सेम आया हुआ था। क्या प्राइवेट कंपनी शेयर ट्रांसफर कर सकती है? क्या प्राइवेट कंपनी शेयर ट्रांसफ़र कर सकती है? तो अगर हम 1 PC की बात करेंगे तो 1 PC तो कोई भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती। 1 PC जो 1 पर्सन कंपनी है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है। हम लोग बात करेंगे प्राइवेट की, तो प्राइवेट कंपनी भी शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। उसमें अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस में रिस्ट्रिक्शन है, किसके अकॉर्डिंग नहीं कर सकती। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड है ये कि आप शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। लेकिन पब्लिक कंपनी में कोई भी किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये आपने ध्यान करना है। यानी कि पब्लिक कंपनी ही शेयर को ट्रांसफ़र करती है, क्योंकि जितने भी शेयर्स हैं इशू होते हैं तो वो ट्रांसफ़र भी होंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि एक पर्सन के पास शेयर आ गया तो वो आगे सेल ही नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो 1 पर्सन में नहीं है और इसमें भी नहीं है और इसमें है, ट्रांसफ़र कर सकती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसमें रिस्ट्रिक्शन है और ये भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। प्रोस्पेक्टस की बात करेंगे कि जो प्रोस्पेक्टस है वो, ये क्वेश्चन भी आया हुआ आपका। देखिए, एक आपका ये क्वेश्चन और एक आपका पहला, और ये 3 पॉइंट में 3 क्वेश्चन आए हुए हैं आपके। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको करवा रही हूँ। तो प्रोस्पेक्टस की बात करें तो 1 PC में जो है प्रोस्पेक्टस की नीड नहीं है, प्राइवेट में भी नीड नहीं है,
लेकिन बात करेंगे हम पब्लिक कंपनी में, तो क्या पब्लिक कंपनी में प्रोस्पेक्टस की नीड है? देखिए, पब्लिक कंपनी के अंदर प्रोस्पेक्टस की नीड होती है, लेकिन अगर हमने प्रोस्पेक्टस बनाया ही नहीं, हम सोच रहे हैं कि अभी तो हमने कंपनी स्टार्ट करी है, हम प्रोस्पेक्टस ना बनाएं, तो हम इन लियू ऑफ प्रोस्पेक्टस बना सकते हैं। एक पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं, उसको इन लियू ऑफ प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। वो एक स्टेटमेंट होती है जो इशू होती है, तो कंपनी प्रोस्पेक्टस बना भी सकती है और उसकी जगह वो स्टेटमेंट को इशू कर सकती है, लेकिन दोनों में से एक होना चाहिए। ये नहीं है कि दोनों ही ना हो। बाकी पब्लिक और जो प्राइवेट और वन पर्सन है उनके लिए कोई नीड नहीं है। ये क्वेश्चन भी आपका सेम का सेम आया हुआ है। फिर उसके बाद है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या चाहिए इसके अंदर? वन पीसी में यस, आपका वन पीसी के अंदर स्पेशल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चाहिए होता है जिसके अंदर कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं। फिर आगे आपका प्राइवेट में भी चाहिए होता है, स्पेशल जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो चाहिए होता है। लेकिन अब ये जो पब्लिक कंपनी आ गई इसके बारे में देखिएगा। पब्लिक कंपनी का क्या है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना भी सकती है और नहीं भी बना सकती। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कंपनी कहे हम तो नहीं बनाएंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो कंपनी फिर रूल कैसे फॉलो करेगी? कौन से रूल को फॉलो करेगी? तो हमारा कंपनी जो एक्ट है 2013 उसकी टेबल है F, उसके अंदर सारे शेड्यूल्स जो सारे रूल एंड रेगुलेशंस हैं वो लिखे हुए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी है वो क्या करती है कि वो सीधा का सीधा कह दे कि हमने कोई भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाया, यानी हमारे कोई भी रूल नहीं है, लेकिन जो रूल शेड्यूल F टेबल F में लिखे हुए हैं वही के वही हम लोग फॉलो करेंगे, तो हम लोग उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो अल्टरनेटिवली अप्लाई कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, लेकिन इन दोनों में स्पेशली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चाहिए। ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर देखिएगा सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर वाला क्वेश्चन भी पिछली बार आया हुआ था। हाँ, तो उसमें क्या था कि जैसे कितने % मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, तो मिनिमम जो है आपका 90% होना चाहिए सब्सक्रिप्शन। 90%। जब कोई भी कंपनी कोई भी शेयर्स इशू करती है, इशू के लिए एप्लीकेशंस निकालती है, IPO निकालती है, तो कितने % शेयर आए, कितने पर्सन्स ने सब्सक्राइब किया, उसके बाद ही आगे का प्रोसीजर होगा, तो 90% है वो। ठीक है, तो इसके अंदर ये है कि जो वन पीसी है उसमें कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं होता, प्राइवेट में भी नहीं होता, लेकिन पब्लिक में होता है। अब एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिएगा, डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर कितने कौन सी कंपनी में होंगे, प्राइवेट में कौन से होते हैं, पब्लिक में कौन से होते हैं, और आपके वन पीसी में। तो वन पीसी में एक मेंबर है, आप यहीं से याद कर लीजिएगा। मिनिमम कितने मेंबर हैं? 1, तो 1 डायरेक्टर कम से कम होना चाहिए। मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 15। मैक्सिमम आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, 15 एक बार याद कर लो, तीनों में ही 15 है, पब्लिक में भी, वन पीसी में भी, और आपका इसमें भी, प्राइवेट में भी। तो ये ध्यान करना है आपने। तो 1 पर्सन डायरेक्टर होगा 1 और मैक्सिमम 15। इसमें 2 पर्सन होंगे डायरेक्टर, जो 2 डायरेक्टर होंगे। प्राइवेट में 2 मेंबर ही मिनिमम होते हैं और 2 ही डायरेक्टर होने चाहिए। और मैक्सिमम कितने डायरेक्टर हो सकते हैं? 15। अब बात करेंगे किसकी? पब्लिक की। तो कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए और मैक्सिमम 15, यानी मैक्सिमम वाला तीनों में एक ही पॉइंट है, मैक्सिमम 15 15 15 1 2 3। ये भी आप याद कर सकते हैं। मैंने जैसे लिखवाया 1 OPC, प्राइवेट और पब्लिक, आप ऐसे ही इसी सीक्वेंस में याद करें 1 2 3, तो भी आपको लर्न हो जाएगा। फिर उसके बाद है आपका नेम। नेम में क्या लिखेंगे? OPC लिखेगा 1 पर्सन कंपनी, और प्राइवेट वाले प्राइवेट लिमिटेड लिखेंगे, प्राइवेट लिमिटेड। और जो पब्लिक लिमिटेड वाले हैं वो लिमिटेड लिखेंगे, खाली पब्लिक लिमिटेड नहीं, खाली लिमिटेड, प्राइवेट हटा देंगे, और प्राइवेट वालों को प्राइवेट जो वर्ड है वो लिखना पड़ेगा। ये मेन पॉइंट थे आज के जो मैंने आपको करवाए कंपनी अकाउंट के। तो हमारा कंपनी अकाउंट में लगभग जितनी भी थ्योरी वगैरह थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें से ज़्यादातर पेपर आता है आपका। और कल जो मैं आपको करवाने वाली हूँ, मैं आपको पार्टनरशिप की थ्योरी और पार्टनरशिप की प्रैक्टिकल हैं, जो मेन जिस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं, एडमिशन वाला हो गया, रिटायरमेंट वाला हो गया, और मैनेजर कमीशन है जो आफ्टर और बिफोर, वो वाले जो कुछ पॉइंट्स हैं, और जो थ्योरी के कुछ क्वेश्चन जो आपके आते रहते हैं, जैसे कि जो मैच्योर पर्सन है,
या फिर मैच्योर नहीं है, वो पर्सन अगर पार्टनर बनता है तो लाइबिलिटी कितनी होती है, और एकदम से बनने के बाद वो फिर मैच्योर हो गया तो फिर एग्रीमेंट दोबारा से बनेगा या नहीं बनेगा। इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपके रेगुलरली पेपर में आ रहे हैं, तो वो हम लोग करवाएंगे। तो एक और गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, डेट की एक्सटेंशन, जो आपकी एस्टेट की डेट की एक्सटेंशन है वो फिर से मिल गई है। 30 तारीख का समय है, आज 29 तारीख है, यानी आज और कल आप कल रात को 11:59 तक फॉर्म भर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।